हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जो आज की सीरीज़ का 86 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे। हमारा जो इस मंथ की जो पूरी सीरीज चलने वाली है वो यूपीपीसीएस में जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा जो हम इस मंथ में कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन हम आज का देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। क्वेश्चन क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस के 2024 के जो मेंस का भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसको हम सबसे पहले इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत हुई और 16 महाजनपदों के उद्भव का काल माना जाता है। इस समय गंगा घाटी, विशेषकर वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कई गणराज्य विकसित हुए। इन राज्यों की विशेषता थी कि गणतांत्रिक व गणराज्य प्रणाली, जहां सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर एक समूह या सभा में निहित होती थी। तो ये हमने क्वेश्चन का जो है इंट्रो देखा। अब हम इसका मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख गणराज्य, उसके अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, काशी वाराणसी। यह एक शक्तिशाली काशी में जो है क्या है, यह प्रारंभ में स्वतंत्र गणराज्य था, बाद में कौशल और मगध में विलीन हो गया। काशी जो था, काशी प्रारंभिक काल में यह एक स्वतंत्र गणराज्य था, बाद में कौशल में और मगध के बीच संघर्षों में इसकी स्वतंत्रता जो है समाप्त हो गई और यह क्या हुआ, यह जो है कौशल और मगध में विलीन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, कौशल श्रावस्ती। ये जो है बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, कभी राजशाही कभी गणराज्य स्वरूप इसने धारण किया। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित था। यह कभी कभी एक राजशाही भी रहा, लेकिन कालांतर में गणराज्य के रूप में यह उभरा। यहाँ का प्रशासनिक केंद्र श्रावस्ती था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे मल्ल गणराज्य, जिसे कुशीनगर व पावा। इसमें क्या है, यह 2 स्वतंत्र गणराज्य हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी इसी में हुआ था। तो ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। पूर्ण गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। मल्ल जो है 2 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजित था, जिसे कुशीनगर और पावा कहते हैं। ये पूर्णतः गणतांत्रिक राज्य थे, जहाँ सभा और समिति के माध्यम से शासन चलता था। बुद्ध का अंतिम महापरिनिर्वाण मल्लों की भूमि कुशीनगर में हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे वज्र, जिसे जो है वैशाली केंद्र। यह लक्ष्मी, मल्ल व अन्य गणों का महासंघ। सीमाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसकी फैली थी। वज्र में क्या है, यद्यपि इसका केंद्र वर्तमान में बिहार में था, इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश तक फैली थी। इसमें कई छोटे गणराज्यों का संघ था, जिसमें लक्ष्मी और मल्ल भी शामिल थे। फिर हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, गणतांत्रिक प्रणाली, राजा नहीं गणराज्य होता था इसमें। दूसरा क्या है, सभा और समिति, निर्णय लेने वाली संस्थाएं थी। ये जो है क्वेश्चन आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सभा और समिति जो है क्या थी, ये निर्णय लेने वाली संस्थाएं थी। इन गणराज्यों की सर्वोच्च जो शक्ति है जनसभा और जो है सभा और समिति के पास होती थी। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। दूसरा क्या है, निर्वाचित प्रमुख। इसमें क्या है, जो निर्वाचन था वंशानुगत नहीं, योग्य जो है क्षत्रिय चुने जाते थे इसके अंतर्गत। फिर है संघात्मक ढांचा, विशेषकर ब्रज से संयुक्त गणराज्य। ब्रज से गणराज्य संघीय स्वरूप के थे, जिसमें कई गण एक साथ मिलकर शासन करते थे। दूसरा क्या है, धार्मिक सहिष्णुता, जिसके अंतर्गत बौद्ध व जैन प्रभाव से अहिंसा और नैतिकता का बल मिला। बौद्ध और जैन धर्म का इन गणराज्यों में गहरा प्रभाव था, जिससे नीति में अहिंसा और सहिष्णुता दिखती है। नागरिक भागीदारी, इसमें क्षत्रिय वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग मिला।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, जिसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इन गणराज्यों ने भारत में प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं की नींव रखी, जहाँ रत्न समूहों के हाथ में, जहाँ पर जो सत्ता थी वह जो इसकी सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? सत्ता समूहों के हाथ में थी और उत्तरदायित्व की भावना इसके अंतर्गत विकसित हुई। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित जो गणराज्य था, भारतीय राजनीतिक परंपरा में लोकतांत्रिक सोच का प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मल्ल और गच्ची जैसे गणराज्य न केवल सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करते थे, बल्कि उन्होंने एक संगठित एवं उत्तरदायी शासन प्रणाली का भी विकास किया। इनका अध्ययन आज के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की ऐतिहासिक जड़ों को समझाने में सहायक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है वो यूपीएससी यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एडमिन प्रविशा के साथ मेंस ऐसे राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।